आपने एक ऐसे महान वैज्ञानिक का नाम सुना होगा जिसने अपनी कड़ी मेहनत से इस पूरे वर्ल्ड को, जब लाइट नहीं थी तब बल्ब का आविष्कार किया। आज हम देखते हैं कि जगह जगह बल्ब का उपयोग होता है। उस बल्ब का आविष्कार जिसने किया था वो महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन थे। थॉमस एल्वा एडिसन एक आविष्कारक थे जिन्होंने अपने जीवन में 10,000 से ज़्यादा आविष्कार किए थे। उनके जीवन की यदि पृष्ठभूमि हम देखें तो उन्होंने, जब वो छोटे थे तब स्कूल में वो इतने कमज़ोर थे कि उन्हें को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती थी। और उस समय स्कूल से एक नोटिस माँ के पास आता है। माँ जब उस नोटिस को पढ़ती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और थॉमस एल्वा एडिसन जब तक छोटे थे तब वो पूछते हैं कि माँ इसमें क्या लिखा है। तो माँ कहती थी कि इसमें ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत होशियार है, और वो हमारे स्कूल में इतना नहीं सीख पाएगा, उसका इतना एक्सपोजर नहीं हो पाएगा। आप इसके लिए कोई दूसरे विद्यालय में दाखिला कराइए जिससे वो बहुत कुछ और सीख सके। और थॉमस एल्वा एडिसन तो वैसे ही छोटे थे तो उन्हें अच्छा लगा। और फिर उनकी जो शिक्षक थे वो उनकी माँ ही बन गई। और माँ ने उन्हें बाल्यकाल में उन्हें टीचिंग पढ़ाई कराई, स्टडी की ओर उन्हें अग्रसित किया। वो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने, उनके अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासुपना बचपन से था। और एक अध्ययनशीलता उनके अंदर थी जिससे वो बहुत पढ़ते थे। और कोई भी चीज़ हो उसे वो इन्वेंटर, मतलब उसे वो आविष्कार के रूप में करना चाहते थे। जब उनकी पढ़ाई हुई तो वो फिर कोई स्टेशन के यहाँ स्टेशन में काम करने लगे। और अक्सर हम देखते हैं कि जो ट्रेन की जो बोगी होती है वो खाली रहती है, उसमें वो अपना वहाँ पर रहने लगे। और वहाँ बहुत सारी चीज़ों को वो गौर से देखते थे और इन्वेंशन उन्होंने किए। उन्होंने ऐसे ही जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो कई बार उन्होंने असफलता का मुख देखा। बल्ब थोड़ा जलता और फिर बुझ जाता, थोड़ा जलता फिर बुझ जाता। इन्होंने कम से कम इतनी प्रकार से उन्होंने उसे खोज किया कि उन्हें ये पता चल गया था कि फेलियर ये फेलियर नहीं है। उन्हें ये पता चल गया था कि ये जो रास्ते, 10,000 रास्ते जो मैंने देखे हैं, इन रास्तों पर हमें नहीं चलना है। और सक्सेस का रास्ता उन्होंने अंतुगत्वा उन्होंने प्राप्त कर लिया। वो कहते थे कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज डेट वॉन्ट वर्क। उनका कहना था कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने तो 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। उनके जो विचार थे वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, वैल्यूएबल हैं। वो कहते थे कि नॉट एवरीथिंग ऑफ वैल्यू इन लाइफ कम्स फ्रॉम बुक्स, एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। क्योंकि उन्होंने भी बचपन में कोई विद्यालय में पढ़ाई नहीं की और बुक्स से उनका इतना जुड़ाव नहीं रहा जितना आज हम लोग करते हैं। फिर भी उनका जीवन, क्योंकि वो जिज्ञासु थे, पढ़ते तो थे ही, और उनका जो एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने बार बार इन्वेंशन किए थे, उसके कारण से वो आज इतने बड़े वैज्ञानिक के रूप में देखे जाते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि जीनियस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% प्रेसप्रेशन। तो कहने का मतलब है कि जीनियस
जो मुझे मानते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं, वो तो केवल 1% है। परंतु उसके लिए मैंने जितना पसीना बहाया है, क्योंकि जब मैं इन्वेंशन करता था तो कई लोग कहते थे कि तुम क्यों इतना पागलपन वाला कार्य कर रहे हो, इससे कुछ नहीं मिलना तुम्हें। उसके जो आसपास पड़ोस में इन्वायरमेंट में जितने भी लोग रहते थे वो यही उनसे कहते थे, फिर भी वो अपने काम के प्रति सजग थे, उन्होंने किया। टू अचीव एनी थिंग इन लाइफ, दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट: हार्ड वर्क, परसेवरेंस एंड कॉमन सेंस। ये तीनों चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। और उनके जो कुछ थॉट्स और हैं जो बहुत इंस्पिरेशन देते हैं: आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। तो उनका कहना था कि सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है कि हम गिव अप कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं चीज़ों को। और यदि हम एक और बार अपने आप को मौका दें तो हम ज़रूर सफलता के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। एक को कोड और है उनका: बी ऑप्टेन मिस अपॉर्चुनिटी बिकम्स इट ड्रेस्ड इन ओवरऑल एंड लुक्स लाइक वर्क। इसका मीन्स ये है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं, अवसरों को छोड़ देते हैं। और क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो जो अवसर आता है वो एक ऐसी ड्रेस पहन के आता है कि हमें लगता है कि काम हो गया, परंतु काम हुआ नहीं होता है। मैनी ऑफ लाइफ्स फेलियर आर पीपल who did not realize how close they were to success when they gave up। अक्सर लोग छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, और जो सफलता के अंतिम पड़ाव पर आके ही छोड़ देते हैं। तो उनकी जीवन वृतांत से, उनकी आत्मकथा से हम ये सीख सकते हैं कि उनके अंदर जिज्ञासु, अध्ययनशीलता और उनके अंदर जो एक्सपीरियंस, अनुभव उनके पास जो था, वो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और हार्ड वर्क के साथ में परसेवरेंस एंड उनका जो प्रेसप्रेशन था, जो उन्होंने मेहनत की थी खूब, और कॉमन सेंस उनका था, वो उनके जीवन के अंतिम समय तक काम आता है।